गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में हम इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इनकम टैक्स स्लैब रेट भी देखने वाले हैं हम इंडिविजुअल के फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 हुज एज इज 60 ईयर और बिलो। यहाँ पे अब हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें हमने नेट सैलरी या हमारी जो टोटल इनकम है वो 9 लाख रुपीस लिया है। एक दो एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि कौन सा जो है ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम जो है अपने लिए बेनिफिशियल है, सैलराइड पर्सन के लिए बेनिफिशियल है, और कैसे जो है हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो चलिए ये एग्जांपल के साथ जो है हम आज जो है इस लेक्चर में टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो उसमें टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हम जो है ये अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में जो है हम इनकम टैक्स स्लैब रेट देखेंगे कि ओल्ड रिजिम में क्या स्लैब रेट थे और न्यू रिजिम में उसमें क्या चेंजेस हैं। तो चलिए पहले ओल्ड रिजिम में देखते हैं। यहाँ पे ओल्ड रिजिम में जो है इनकम टैक्स स्लैब रेट में अप टू ₹2,50,000, 2.5 लाख तक जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2,50,000 तक जो है टैक्स वो नहीं लाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लैब आता है वो आता है आपका 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच का स्लैब आता है। इसमें स्लैब पे 5% जो है टैक्स लगता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब है ओल्ड रिजिम का 5 to 10 लाख, 5 to 10 लाख का स्लैब है, और डायरेक्ट जो है फिर 20% है इसमें 5 के बाद। फिर उसके बाद जो है अबाउट 10 लाख, अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर जा रही है अबाउट 10 लाख, तो आपकी इनकम पे डायरेक्ट जो है वो 30% जो है वो टैक्स लगेगा। तो ये है हमारा ओल्ड रिजिम के स्लैब रेट इनकम टैक्स के, जिसमें 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम इसके ऊपर जा रही है तो 2.5 से 5 लाख का स्लैब अगर आपका पूरा फिल हो रहा है तो उस पर 5% लगेगा, और उसके ऊपर भी जा रहा है 5 से 10 के बीच में 20% है डायरेक्ट, और 10 लाख के ऊपर भी जा रही है तो डायरेक्ट उसके ऊपर 30% आपको लगेगा। तो ये है हमारा ओल्ड रिजिम के इनकम टैक्स स्लैब रेट। अब न्यू रिजिम में देखते हैं हमें क्या चेंजेस है। तो न्यू रिजिम में आपको अप टू ₹3 लाख कोई टैक्स नहीं देना है, ये टैक्स आपका नील है। न्यू रिजिम में 3 लाख तक जो है आपको छूट दी जाती है, 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब जो है अपना वो 3 to 6 लाख है। 3 to 6 लाख का जो स्लैब है इस पे 5% है। नेक्स्ट 6 to 9 लाख, ये जो है स्लैब रेट देखते समय आपको याद रखना है हमेशा कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो है हर साल जो है स्लैब रेट जो है वो उसमें थोड़े बहुत सरकार गवर्नमेंट जो है वो चेंजेस करती है। तो इस बार तो कोई चेंजेस नहीं है अपना फाइनेंशियल 23-24 में। ये जो है न्यू स्लैब जो है उसमें जो है अब क्या है चेंजेस या क्या है वो आपको देखना है। अब ये जो नेक्स्ट स्लैब जो है 6 to 9 लाख का जो है इसमें 10% है। फिर नेक्स्ट 9 to 12, 9 से 12 लाख का जो स्लैब है उस पर आपका 15% है। नेक्स्ट 12 लाख to 15 लाख, ये 20% है। एंड अबोव 15 लाख, अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है, साल भर में ऊपर जा रही है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट 30%। तो ये हमने स्लैब रेट देखे ओल्ड रिजिम के न्यू रिजिम के फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, अब ये दोनों ही रिजिम को हम यहाँ पे अप्लाई करके इनकम टैक्स निकालने वाले कि हमें जो है कितना टैक्स लगेगा। और ये एग्जाम्पल में या इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेके हम ये समझेंगे कि कौन से रिजिम में हम अपना कितना टैक्स बचा सकते हैं, ओल्ड या न्यू। तो हम पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है या नेट सैलरी है वो 9 लाख रुपीस है। सपोज किसी की अगर ग्रॉस टोटल इनकम या नेट सैलरी 9 लाख रुपए आ रही है तो उसको ये दोनों ही रिजिम से कितना टैक्स लगेगा, कौन सा
रिजिम ओल्ड या न्यू बेनिफिशियल है वो हम इसमें देखने वाले। तो सबसे पहले जो है ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 9 लाख हमने लिए है। अब इसमें से हम सबसे पहले लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये दोनों में से ही लेस होगा, ये जो है ओल्ड रिजिम में से भी माइनस होगा और न्यू रिजिम में भी माइनस होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर ग्रॉस टोटल इनकम में से हम सारे डिडक्शन माइनस करेंगे और डिडक्शन माइनस करने के बाद आएंगी अपनी टैक्सेबल इनकम, और वो टैक्सेबल इनकम पे लगता है टैक्स। बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं या उन्हें मालूम नहीं रहता कि टैक्स किस पे निकाला जाता है, ठीक है। उनको लगता है कि उनकी जितनी नेट सैलरी या ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है उसी पे डायरेक्ट उनको टैक्स पे करना है। वैसा नहीं है, जितनी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम या आपकी नेट सैलरी आ रही है तो उसमें से आपको बहुत से डिडक्शन मिलते हैं अंडर चैप्टर 6 से अंडर सेक्शन 80C टू 80U तक बहुत सारे डिडक्शन है गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं। वो सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है, और वो टैक्सेबल इनकम में फिर आपको ये स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए हम वही देखने वाले हैं। तो पहले तो हम वो कुछ 80C से 80U तक जो है उसमें जो कॉमन है, सारे तो एक एग्जांपल में हम ले नहीं सकते, जो कॉमन है जो मोस्टली सैलराइड पर्सन को जो है वो बेनिफिशियल होते हैं उनके काम के हैं वही हम यहाँ पे सिलेक्टेड लेने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ये तो दोनों ही रिजिम में लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डिडक्शन माइनस होने वाले हैं उसमें है हमारा 80C का डिडक्शन। 80C ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग से रिलेटेड होता है। इसमें जो है सारे के सारे जो है हमारे इन्वेस्टमेंट और जितने सेविंग होंगे, ठीक है, उसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, बच्चों की कॉलेज स्कूल ट्यूशन फीस हो गई, उसके बाद जो है आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है नेशनल पेंशन स्कीम में जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सारे जो 80C में कवर होते हैं। और ये 80C की मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000, तो 1.5 लाख रुपए की ये जो है मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा जो है आपको डिडक्शन इसमें 80C में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक और प्रोविजन ये है कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपका 1.5 लाख का स्लैब पूरा हो जाता है या 1.5 लाख जो है आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग हो जाता है, उसके ऊपर भी आपने अगर नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है तो अंडर सेक्शन 80CCD फर्स्ट बी के तहत जो है आपको 50,000 का और एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है, वो आप और माइनस कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम एज्यूम करके देखते हैं कि हम ये ऐसा एज्यूम करेंगे कि आपका 80C का पूरा स्लैब जो है फिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम टैक्स इस पे निकालेंगे, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल चीज है, वहां पर भी हम देखेंगे कि आप कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सैलराइड पर्सन होते हैं जिनका पूरा ये स्लैब नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो फिर वो जो है ऐसे टीचर, तो उनके लिए जो है फिर क्या जो है रिजिम, कौन सा रिजिम बेनिफिटेड है वो हम देखेंगे आगे। तो चलिए 80C में मान लेते हैं आपके सारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिला के 1.5 लाख रुपए का पूरा जो है आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो रहा है 80C के तहत। तो ये 1.5 लाख रुपए आपको ये ओल्ड रिजिम में आपको इसका डिडक्शन मिलता है, न्यू रिजिम में इसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में ये फर्क है कि ओल्ड रिजिम में आपको सारे जो है इन्वेस्टमेंट 80C से 80U तक जो है डिडक्शन मिलते हैं, लेकिन न्यू रिजिम में जो है आपको सिर्फ 50,000 का एक्स्ट्रा जो है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही जो है फायदा बेनिफिट मिलता है, बाकी और किसी का इसमें फायदा आपको मिलता नहीं। 80C से 80U की जो डिडक्शन है उसका फायदा इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए ये हो गया हमारा 1.5 लाख का 80C का। इसके बाद हम लेते हैं सपोज 80D। इट इज रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड ये 80D होता है। इसमें जो है आप जो है आपका जो रूटीन चेकअप होता है, आप साल भर जो आपका रूटीन चेकअप करवाते हैं, वो रूटीन चेकअप के तहत 5,000 का आपको इसमें बेनिफिट मिलता है डिडक्शन का। तो ये आप जो है रूटीन चेकअप के जो है 5,000 का डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अमाउंट स्पेंड ऑन मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ डिपेंडेंट पेरेंट्स, मदर एंड फादर ऑफ एन इंडिविजुअल whose age is 60 ईयर और मोर। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स हैं सीनियर सिटीजन है और उसके
मेडिकल चेकअप पे, मेडिकल उनके जो है आपके उनके ट्रीटमेंट पे आप जो है पैसा खर्च करते हैं तो आपको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, तो ये 50,000 का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें मिलता है। न्यू रिजिम में कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ 80C के बाद एक और जो है वो छूट गया है हमारा, वो भी हम ले लेते हैं 80CCD फर्स्ट बी। ये जो है एक्स्ट्रा नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको 50,000 और एक्स्ट्रा मिलता है आपको बेनिफिट। अगर 1.5 लाख का स्लैब भरने के बाद भी है ना, आपका अगर एनपीएस का जो पैसा सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है ना, वो अगर इतना ज्यादा है कि 1.5 लाख का स्लैब वैसे ही आपका भर रहा है और एक्स्ट्रा 50,000 ऊपर जा रहे हैं, तो आप सीसीडी में 50,000 का एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और 50,000 का क्लेम मिलेगा। या फिर आप जो है यहाँ पर 1.5 लाख पूरा कवर होने के बाद भी एक्स्ट्रा जो है कई और बैंक में, जो किसी और बैंक में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपना अकाउंट खोल के जो है पैसा डिपॉजिट हर साल कर सकते हैं, जिसमें हर साल आपको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है डिडक्शन का मिलेगा। तो ये हमारा 80C 1.5 लाख, इसके अलावा 80CCD में 50,000 ये एक्स्ट्रा है आपको। फिर 80D के तहत जो है रूटीन चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर, इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अब इसके अलावा 80CCD के अलावा 80DD भी है, 80U है, उसके अलावा 80G है ना। ये सारे जो है डिडक्शन जो है आप जो है क्लेम कर सकते हैं अगर आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। लेकिन मोस्टली जो सैलराइड पर्सन है तो ये कुछ कॉमन ही डिडक्शन जो है वो ले पाते हैं, उनका जो है इसके अलावा कोई सेविंग इन्वेस्टमेंट जो नहीं होता है, इसके अलावा वो डिडक्शन जो है वो अप्लाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, एचआरए। अब एचआरए का हाउस रेंट अलाउंसेस का जो है आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल सकता है। एचआरए जो होता है ये हाउस रेंट अलाउंसेस 100% टैक्सेबल होता है। इसको सैलरी में इंक्लूड किया जाता है, जितनी भी सैलरी आपको मिल रही है उसके साथ जो एचआरए मिल रहा है, तो एचआरए इट इज ए पार्ट ऑफ सैलरी वो सैलरी का पार्ट होता है, इसलिए आपके टैक्सेबल सैलरी में वो ऐड हो जाता है। लेकिन बहुत से जो है सैलराइड पर्सन इसका एग्जम्पशन का क्लेम कर सकते हैं। वो सैलराइड पर्सन जो रेंट बहुत ज्यादा पेड कर रहे हैं, जिनका रेंट बहुत ज्यादा है, उनको एचआरए जो है वो कम मिल रहा है, तो ऐसे जो सैलराइड पर्सन है वो जो है एचआरए का क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 1013A। 1013A के तहत एक कैलकुलेशन करना पड़ता है जिसमें मिनिमम ऑफ द 3 अमाउंट इज एग्जाम्प्ट एचआरए। तो जितना एक्चुअल मिल रहा है उसमें से जो है एग्जाम्प्ट एचआरए माइनस करके जो है वो जो है आउटर में निकाला जाता है। तो ये एचआरए का कैलकुलेशन जो है उसके लिए बेनिफिशियल है जो है रेंट जो है वो ज्यादा पेड कर रहा है। तो हम यह एज्यूम कर रहेंगे कि हम जो एचआरए हमको मिल रहा है तो सैलरी जो है हमारा जो रेंट है उससे कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे एचआरए का डिडक्शन क्लेम नहीं करने वाले। तो अब ये सारे डिडक्शन जो है अब हम माइनस करेंगे इसमें से। अब यहाँ पे ये सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद जो है हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएंगी, इसको हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे हमारी टैक्सेबल इनकम जो है 9 लाख में से हम ये सारे डिडक्शन माइनस करते हैं और देखते हैं हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी। अब 9 लाख में से टोटल माइनस करेंगे हम ये 1 लाख, 2 लाख, 3,05,000, 3,05,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 5,95,000 और यहाँ पे 9 में से 50,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा अपना 8,50,000। तो ये आ गई है हमारी टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिडक्शन ऑफ अंडर चैप्टर 6 से अंडर सेक्शन 80C to 80U। उसमें से हमने सिर्फ सिलेक्टेड ही डिडक्शन लिए हैं जो मोस्टली हर सैलराइड पर्सन के लिए कॉमन होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं जो हम जो है किसी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिखिए, तो हम उसके अलग लेक्चर भी आपको बना के बताएंगे। तो यहाँ पे आ गई है अपनी टैक्सेबल इनकम 5,95,000 और 8,50,000। अब यहाँ पे हम ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में दोनों की मदद से जो है टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन सा रिजिम हमारे लिए बेनिफिशियल है।
तो चलिए सबसे पहले ओल्ड रिजिम में हम निकालेंगे टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹5,95,000। तो यहाँ पे हमें ओल्ड रिजिम में सबसे पहले तो अप टू ₹2,50,000, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपकी टैक्स नहीं लाएगा। नेक्स्ट स्लैब जो है हमारा वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच का स्लैब है, और इसके बीच में जो अपना स्लैब आता है वो 2.5 लाख का आता है। तो 2.5 लाख पे डायरेक्ट जो है हमारा 5% लगता है। 5% ये आपका होगा 12,500, 12,500। हमारी 5,95,000 इनकम है, तो ये स्लैब में पूरा जो है हमारी इनकम आएगी। इसलिए 2.5 से 5 लाख के बीच में जो डिफरेंस है 2.5 लाख, उस पर हम 5% निकालें। अब नेक्स्ट स्लैब है हमारा 5 से 10 लाख के बीच का। अब हमारी इनकम 595 है, तो हमारा जो स्लैब आएगा वो 5 से अब 5,95,000 तक ही जाएगा। यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा 95,000, उस पर डायरेक्ट हमें लगाना है 20%। 95,000 पे 20% अगर निकालना है, 10% हो जाएगा 9,500, और 20% हो जाएगा 19,000। 9,918 और 500 500 हजार, 19,000। अब इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो ये टोटल आ गई अपनी 31,500। तो ये 31,500 हमारा पूरा टैक्स नहीं आया है। अभी इसमें एजुकेशन सेस भी ऐड हमें करना है, तो एजुकेशन सेस ऐड होगा अपना 4%। अब 4% एजुकेशन सेस जो होगा वो 3 4 12, 1260, 1260। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा अपना 32,760। ये आ गया अपना टोटल टैक्स पेबल। टोटल टैक्स पेबल ओल्ड रिजिम से अगर हम जाते हैं, ओल्ड रिजिम के साथ अगर हम जाते हैं, तो हमारा टैक्स आ रहा है 32,760। अब यही अगर हम न्यू रिजिम के साथ जाते हैं तो देखते हैं टैक्स कितना आता है। तो चलिए न्यू रिजिम से भी निकाल के देखते हैं। तो टैक्स ऑन न्यू रिजिम से अगर हम जाएंगे तो हमें टैक्स लेना है 8,50,000 पे। टैक्स ऑन 8,50,000। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना नहीं है, तो टैक्स जो है 3 लाख तक वो नहीं लाएगा। नेक्स्ट स्लैब जो है न्यू रिजिम का, आप देखेंगे 3 से 6 लाख का है। ये स्लैब जो है 3 लाख से 6 लाख का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 लाख का आएगा, और इस पे हमें 5% लगाना है। 5% ये जो होगा ये डायरेक्ट 15,000 होगा। अब नेक्स्ट जो स्लैब है वो है आपका 6 से 9 लाख का। तो हमारी जो इनकम है वो 9 लाख तक तो है ही नहीं, हमारी इनकम 8,85,000 है, इसलिए हमारा स्लैब 8,50,000 तक ही आएगा। और 6 से 8,50,000 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए, इस पे हमें लगाना है टैक्स, और वो है 10%। नेक्स्ट स्लैब हमारा है 5 के बाद 10% का, 5 के बाद 10%। तो डायरेक्ट 10% अगर निकालेंगे तो आएगा हमारा 25,000। अब इसके बाद हमारी इनकम उसके ऊपर तो जा नहीं रही है, इसके बाद के स्लैब हमारे आएंगे नहीं, बस हमारा यही यहाँ तक ही स्लैब आएगा। अब हम इसकी टोटल करेंगे तो हमारा यहाँ पे टैक्स आ रहा है 40,000। ये 40,000 पे हम ऐड कर देंगे एजुकेशन सेस @4%। 4 4 जा 16, 1600 इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया आपका 41,600। तो न्यू ओल्ड रिजिम से अगर हम जाते हैं तो हमें टैक्स बैठ रहा है 32,760, बट अगर आप न्यू रिजिम से जा रहे हैं तो आपको टैक्स बैठ रहा है 41,600। तो जहां आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग है अगर पूरी ज़्यादा है तो आपके लिए यहाँ पे ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है तो फिर आपके लिए न्यू रिजिम बेनिफिशियल है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसकी मदद से अब आप समझ गए होंगे कि आपको टैक्स कैसे निकालना है। तो यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ आपको फिर बताई थी कि देखिए, जब हम टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं तो ये सारा तो टैक्स हम निकाल रहे हैं, लेकिन हम इसमें एक चीज़ जो है आपको देखना है वो है रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A के तहत जो है गवर्नमेंट ने जो है एक स्पेशल रिलीफ टैक्स पेयर को दिया है, जिसको रिबेट
अंडर सेक्शन 87A के तहत कहा जाता है। अब ये रिबेट क्या है और इसकी लिमिट क्या है, किसको मिलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओल्ड रिजिम के तहत अगर आप जाते हैं तो असेसी की अगर इनकम 5 लाख या उससे कम है, अगर असेसी टैक्स पेयर बंदा उसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो उसको जो है 87A के तहत जो है 12,500 का जो है रिबेट का बेनिफिट मिलता है। यानी 5 लाख तक या उससे कम अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना टैक्स 5 लाख तक अगर आपकी इनकम जाती है, अगर 5 लाख तक यहाँ देखिए अगर आपकी इनकम होती तो 5 लाख पे 5% 12,500 टैक्स आता, और 12,500 टैक्स आता तो 12,500 तक तो आपको रिलीफ दिया गया है, 12,500 तक आपको इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं करना है। ऐसे एससीसी जिनको जो है जिनकी इनकम 5 लाख या उससे कम है ओल्ड रिजिम में, तो उनको 12,500 का जो है वो रिलीफ दिया गया है, रिबेट दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है। तो ऐसे में आपका टैक्स नहीं लाएंगे, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम के तहत जा रहे हैं तो न्यू रिजिम में असेसी टैक्स पेयर जिसकी इनकम 7 लाख 7 लाख या उससे कम है, तो उनको जो है ये रिबेट की जो लिमिट दी गई है वो 25,000 तक दी गई है। यानी अगर आपका 7 लाख तक भी अगर इनकम जाता है तो भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें टैक्स निकाल के भी देखेंगे तो 7 लाख तक जो है वो 25,000 ही टैक्स जाता है। 7 लाख की इनकम तक 25,000 टैक्स जा रहा है और आपको रिबेट भी 25,000 मिल रहा है, मतलब आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये थी कुछ जानकारी रिबेट से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे रिबेट की लिमिट कितनी है, किस ओल्ड रिजिम में कितना है, न्यू रिजिम में कितना है और उसकी वैल्यू अमाउंट कितनी है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि टैक्स किस तरह हम निकाल सकते हैं अपनी इनकम पे, और जो है हमारे स्लैब रेट क्या है जिसकी मदद से जो है हम टैक्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप जो ओल्ड न्यू रिजिम निकाल रहे तो आप दोनों हिस्से निकाल के देखिए, दोनों हिस्से कैलकुलेट कीजिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा जो है रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल है और आप टैक्स कहाँ बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए, आपको डिडक्शन के बारे में जानना है या कुछ और चीज़ें जानना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और या फिर आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हुआ आपके जो है डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।